एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आशान द न्यू एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग। मैं हूँ हर्ष 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 यादव, आपका एजुकेटर। वेलकम करता हूँ आपको लिनक्स के लेक्चर नंबर 4 में। आज हम बहुत कुछ आगे लिनक्स को लेके जाएंगे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आज के हमारे कंटेंट्स हैं: विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर यू, व्हाट इज लिनक्स, यूनिक्स वर्सेस लिनक्स, एंड यूनिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो आज ये 4 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है अपने आपके लिए। बाकी आगे वाले लेक्चर में हम लिनक्स की कमांड्स शुरू कर देंगे, जो कि मैं 1-2 पर रन करके आपको सारी कमांड्स बताऊंगा और आपको मेरे साथ साथ वो कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं, जिससे कि हम लिनक्स को आसानी से सीख पाएंगे। आपको जैसे मैं चल रहा हूँ केवल वैसे वैसे साथ साथ मेरे चलते रहना है और हम लिनक्स को सीख पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला टॉपिक है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर यू। हमने लिनक्स के बारे में बात कर ली, विंडोज़ के बारे में बात कर ली, यूनिक्स के बारे में बात कर ली, मैक के बारे में बात कर ली। तो अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं और बताते हैं आपको विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर यू। हम कंक्लूड करके लाए हैं आपके लिए कि विंडोज़ में क्या है, मैक में क्या है, लिनक्स में क्या है। विंडोज़ विंडोज़ think of Windows is like familiar all purpose tools that work well for most people. It's like Swiss Army knife for your computer. विंडो एक तरीके का फैमिलियर इंटरफेस है, पर्पस टूल है हमारे लिए। एक आर्मी की तरह है हमारे कंप्यूटर के लिए। चाहे हमारा गेम खेलना हो, चाहे कोई स्कूल का काम हो या ऑफिस का काम हो या इंडस्ट्री का हो, कॉरपोरेशन का हो, विंडोज कवर्स एवरीथिंग। ये एक स्टैंडर्ड चॉइस बन चुकी है दैट फिट्स मैनी सिचुएशंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक ओएस, मैक ओएस इज लाइक ट्रेंडी इन द मार्केट। इट्स लाइक ऑप्शन दैट पॉपुलर अमंग क्रिएटिव टैब्स। क्रिएटिव लोगों को ये ज़्यादा अपनी ओर खींचता है। इट्स डिजाइन टू बी यूजर फ्रेंडली एंड स्टाइलिश। ये यूजर फ्रेंडली है और स्टाइलिश है। ये एक तरीके का वॉकिंग फैंसी है। वॉकिंग करना एक फैंसी में मिनिमलिस्ट आर्ट स्टूडियो। इफ यू आर इनटू डिजाइन म्यूजिक और जस्ट समथिंग दैट लुक्स गुड एंड वर्क स्मूथली, मैक ओएस माइट बी योर जैम। अगर आपको म्यूजिक बनाना है, डिजाइनिंग करनी है या और कुछ क्रिएटिव चीजें करनी है, तो मैक ओएस कैन बी योर जैम। आप मैक ओएस की तरफ जा सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लिनक्स, लिनक्स एक कस्टमाइजेबल टूल बॉक्स है जो कि टेक सेवी यूजर्स के लिए है, जिनको टेक से लव है। इट्स लाइक बिल्डिंग योर ओन कंप्यूटर फ्रॉम स्क्रैच। ये इसका फंडा है अपने खुद के कंप्यूटर को स्क्रैच से बनाना, बिल्कुल बेसिक से बनाना, खुद उस पर काम करना, सारा उसको सेटअप करना, टर्मिनल को सेट करना, डॉक्यूमेंट्स को सेट करना, डायरेक्टरीज फिक्स करना। सब कुछ हम खुद करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। वेर यू गेट टू चूज एवरी पार्ट एंड हाउ इट्स वर्क। जैसे कि मैंने बताया, हम खुद चूज कर सकते हैं और वो कैसा कैसे चूज करना है, कहाँ रखना है उसे और कैसे काम करना चाहिए, ये सब हमारे हाथ में है। लिनक्स इज ग्रेट इफ यू वांट टू टोटल कंट्रोल ओवर योर सिस्टम, लव टिंकरिंग विद सेटिंग्स और जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ कंप्यूटर geekery। लिनक्स उनको अलाउ करता है कंप्यूटर की डेप्थ में जाने के लिए, उसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। So therefore, each operating system has its own strength and weakness. So it's worth thinking about what you need and what you enjoy before making a choice. So let's move further. What is Unix? अब हम यूनिक्स के बारे में बात करेंगे। यूनिक्स होता क्या है एक्चुअली? व्हाट इज यूनिक्स? यूनिक्स is a type of operating system. This is the software that control how computer works. It's been around for a long time and is used on many type of computer from personal laptop to server. यूनिक्स भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सॉफ्टवेयर जिसको कंट्रोल करता है कंप्यूटर कैसे वर्क करना चाहिए, जो उसे मैनेज करता है। ये काफ़ी समय से हमारे पास है और मैनी कंप्यूटर्स
काफ़ी सारे कंप्यूटर में इसको यूज़ भी किया जा सकता है, पर्सनल लैपटॉप से लेके यूज सर्वर तक। अब यूनिक्स करता क्या है, उसका काम क्या है? यूनिक्स मैनेज एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन अ कंप्यूटर। इट कंट्रोल द हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्क्रीन, एंड रन प्रोग्राम एंड हैंडल फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये एक तरीके से हमारे पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, उसका कंट्रोल कर रहा है। हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, प्रोग्राम को रन कर रहा है, फाइल हैंडलिंग कर रहा है, फोल्डर हैंडलिंग कर रहा है, ईटीसी ईटीसी। इसका जो इंटरफेस है वो लाइक दैट्स लाइक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, लाइक सम न्यूअर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज GUI with icon and windows. Unix often use a text based interface where you type command to tell what to do. जहाँ पे आप कमांड से बातें कर रहे हो, आपका इंटरफेस बन चुका है कमांड से। आप कमांड लिख रहे हो और वो चीज़ रन हो रही है। आप जिस चीज़ के लिए कमांड लिख रहे हो वो चीज़ वहाँ पे रन हो रही है। तो ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है, ना कि GUI जिसमें आइकन्स होते हैं हर चीज़ के लिए। Powerful command line. In Unix, you interact with the system using a command line interface. This means you type a command into terminal window to perform tasks like creating file, copying data और running program. जैसे कि मैंने बताया, यूनिक्स में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से कमांड लाइन इंटरफेस की तरह। इसमें हम कमांड दे रहे हैं और वो टर्मिनल पर रन कर रहा है और वेरियस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। And multi-user and multitasking. Yes, Unix is multi-user and multitasking. Unix is basically designed to handle multiple users doing different things at the same time. It can run many programs simultaneously without slowing down. यूनिक इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि हैंडल कर सके मल्टी यूज़र प्रोग्राम को और मल्टी टास्क को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे करे और विदाउट स्लोइंग डाउन, और उसका कोई इम्पैक्ट भी ना पड़े सिस्टम पे। And when we talk about security, Unix has built-in security feature to protect file and control who can access them. It also has a permission that determine what users can do with files and directories. Flexible. It Flexibility. Unix is highly customizable and flexible. It can be adapted to different needs and environment, making it popular for server, scientific research, and software development. यूनिक्स इज हाईली कस्टमाइजेबल, ये एक हाईली कस्टमाइजेबल फ्लेक्सिबल है और ये इजीली अडेप्टेबल भी है डिफरेंट नीड्स एनवायरनमेंट यूजर्स के अकॉर्डिंग, जो यूजर्स चाहते हैं। And when we talk about the variant, is have many different variants of Unix, such as Linux, Mac OS, which is based on Unix, and various commercial Unix distribution. All share similar principle, but may have different features and interface. Now we will see the difference between Unix versus Linux. Unix and Linux both types of operating systems, but they have some key difference. एक ही तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इनके कुछ की डिफरेंसेस हैं जिनको हम देखने वाले हैं। जो पहला हमारा मेजर डिफरेंस है वो है अबाउट ओनरशिप एंड लाइसेंसिंग। यूनिक्स is a family of operating system that originated from the original Unix development by AT&T Labs in 1970s. It often referred to proprietary operating system here like Solaris, AIX, HPUX. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स द्वारा डेवलप किया गया था और ये एक प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसको एक कम्युनिटी या फिर कोई बेसिकली कोई स्पेसिफिक ओनर इनको ओन करता है। Whereas on other hand, Linux is open source system. Kernel initially created by Linux Torvald in 1991. Linux distribution like Ubuntu, Fedora, and Debian combine the Linux kernel with other operating software to create complete operating system. Open source है, इसमें आप अपडेशन क्रिएशन कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जो भी हमारा काम है लिनक्स पे ओपन सोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो ये सब वेरियस चीज़ें हम लिनक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट, लिनक्स is free and open source, which means anyone can use it, modify it, distribute it without paying any licensing fee. This led to its widespread adoption, and especially in server environment and embedded system. जब हम यूनिक्स की हम बात करते हैं, यूनिक्स प्रोप्राइटरी एंड रिक्वायर लाइसेंसिंग पर्पस. It required licensing for purchasing license. They are typically used in commercial environments, corporation sector, development and community. Unix development is controlled by individual companies or organizations that own the respective Unix variants. Updates and new features are managed by these entities. यूनिक्स का जो डेवलपमेंट है वो कंट्रोल किया जाता है. इंडिविजुअल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल करती हैं, जो ओन करती हैं यूनिक्स के डिफरेंट वेरिएंट्स को, जो इसका अपडेट्स और न्यू फीचर्स के टास्क को मैनेज करता है. जब हम लिनक्स की बात करते हैं, लिनक्स लिनक्स पे आज के टाइम पे ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स डेली वर्क कर रहे हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लिनक्स कर्नल में एंड वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस में. दिस ओपन डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल फोस्टर्स रैपिड इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन. ये जो इसका ओपन डेवलपमेंट है, ये ईज करता है लोगों को, वर्सटाइल करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इसको रैपिड इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन में लाने के लिए. When we talk about compatibility and standards, Unix system adhere to various standards, but there can be difference between Unix variants, making portability a challenge. Linux either to open standard and POSIX, Portable Operating System Interface, जो है POSIX specification. From compatibility and interoperability across different Linux distributions and Unix-like system. Basically, लिनक्स कंपेटेबल ज़्यादा है यूनिक्स से. यूनिक्स में डिफरेंट वेरिएंट्स को अडेयर कर सकते हैं हम, एंड मेकिंग इट पोर्टेबल इज लाइक अ चैलेंज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट लिनक्स promotes compatibility and interoperability. And when we talk about the limitations of Unix, what are the Unix limitations? यूनिक्स, जैसा कि हमने देखा, इट्स कमांड लाइन इंटरफेस विच इज लाइक लेस यूजर फ्रेंडली इन टुडेज वर्ल्ड एज कंपेयर टू GUI इंटरफेस, कमांड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. When we talk about software compatibility, some software may not be readily available or compatible in Unix system. सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इसमें मोस्टली जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, डेट आर नॉट readily available for the system. Vendor support and cost. Unix variants may come with licensing fee and limited vendor support. Unix के जो वेरिएंट आते हैं, जो उसके साथ उसकी जो लाइसेंसिंग फी है और उसका जो limited vendor support and which potentially increases cost for the users, which is one of its limitations. Resource intensive, certain Linux distributions may require some more system resources, which can be a limitation for the older hardware or system with limited processing power. Learning curve. Unix has a steep learning curve due to its compatibility and reliance on command line operations, requiring time for users to become proficient. Despite these limitations, Unix remains a powerful, widely spread operating system, particularly in environments where stability and security are critical. तो ये थी हमारी यूनिक्स की लिमिटेशंस. हमने बात करी यूनिक्स और लिनक्स में डिफरेंस के बारे में बात करी. विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फॉर यू, उसके बारे में हमने बात करी. और लास्ट में अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, जो आप इतनी देर तक टिके और आपने पूरा लेक्चर देखा. आई होप आपको बातें समझ आई होंगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. ऐसे ही जुड़े रहिए आशान के साथ, क्योंकि
आपको बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से हम लोग पढ़ाएंगे और पूरा कोर्स कराएंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आने वाले हैं हमारे चैनल पर। जुड़े रहिए आसान के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।